आज मैं आप लोग को बताऊंगा कॉलेक्टिव नाउन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलेक्टिव नाउन। लेकिन उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे सेट करें ताकि जितनी सारी नोटिफिकेशन हो सके वो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हम लोग का आज टॉपिक है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन हम लोग इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है? जनरली तौर पे जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको पहले देखिए, ये जो नाउन है पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो ये बना किस चीज से है? ये बना है आपका कॉलेक्ट से। कॉलेक्ट मीन्स क्या होता है? कॉलेक्ट मीन्स होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। और कॉलेक्ट से ही क्या बना है? कॉलेक्टिव बना हुआ है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ये क्या करता है देखिएगा ध्यान से। A noun that मतलब वह नाउन जो क्या करता है, कॉलेक्टिव नाउन क्या करता है आपका, shows collection, shows collection। मतलब कि वह नाउन जो क्या करता है, कलेक्शन को दिखाता है। कलेक्शन मतलब कलेक्ट, जमा करने की, गैदर करने की स्थिति को दिखाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अब इसमें देखिए कि ये कैसे कलेक्ट करता है और इसमें क्या क्या चीज आती है। तो इसमें देखिए, एज में देख लेते हैं, अ वेवी ऑफ गर्ल्स। अब इसमें यह समझने वाली बात क्या है, वेवी का मतलब जैसे बता देना चाहते हैं, इसका मतलब होता है झुंड। वेवी का मतलब होता है झुंड, संग्रह, समूह, एकत्रित होना। तो इसमें है अ वेवी ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों का एक समूह। तो इस स्थिति में जब हम लोग देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है हम लोग के लिए, कि सबसे पहले क्या होता है कि जिस समूह का बोध करना होता है तो सबसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं, चाहे ए करें या फिर एन करें। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद में आता है आपका कॉलेक्टिव वर्ड। क्या होता है? कॉलेक्टिव वर्ड। फिर इसके बाद हमेशा की तरह ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और जब यहां कोई नाउन आएगा, यहां तो 110% नाउन ही आएगा, लेकिन जब भी कोई ये नाउन आएगा तो वह नाउन क्या होगा? वह नाउन प्लूरल होगा। ठीक है? ये क्या बन गया? ये हम लोग को स्ट्रक्चर के रूप में बन गया कि जब भी सेंटेंस बनेगा कॉलेक्टिव नाउन का तो ये बनेगा कि ए या एन दोनों में से कोई एक यूज होगा, फिर इसके बाद में कोई कॉलेक्टिव वर्ड यूज होगा, फिर इसके बाद में ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का, फिर प्लूरल का। जैसे कि यहां देख सकते हैं हम लोग यहां हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले ए का यूज हुआ, फिर इसके बाद में ये वेवी, यही जो है वह कॉलेक्टिव वर्ड है। क्या है? कॉलेक्टिव वर्ड है। फिर इसके बाद में ऑफ का बोल रहे हैं, ये ऑफ का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद में ये जो नाउन आई है, ये नाउन क्या है? ये है नाउन। तो ये जब भी आएगा तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है?
फिर आगे देख लेते हैं। A team of, यहां प्लेयर होगा या प्लेयर्स होगा, तो यहां जब भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का कि a team of players, मतलब एक टीम में क्या है, खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ियों का समूह बना है जिसको हम लोग टीम बोलते हैं। कोई दिक्कत? खिलाड़ियों का टीम, लड़कियों का झुंड। क्लियर है? अब इसमें चलते हैं। यहां तक तो जनरली तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है कि बस इतने बताने के बाद में इसको निकाल दिया जाता है कि चलिए अपना कॉमन नाउन क्लियर हो गया, सॉरी कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। लेकिन यहां तो ये स्टार्ट हुआ, अभी क्लियर हुआ कहां है? सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग को पकड़ना होगा कि स्टार्टिंग करते हैं जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन का, तो हम लोग को ए या एन का यूज करना होगा, फिर कोई कलेक्टिव वर्ड यूज करना होगा, फिर इसके बाद में ऑफ का यूज करना होगा, और देन जब नाउन आएगा तो वह नाउन क्या होगा? प्लूरल। क्लियर है यहां तक? इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं, तो इसमें हम लोग को जो पार्ट पढ़ना है, तो ये क्या है? जो कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ते हैं, तो जनरली तौर पे इतना ही करके निकाला जाता है, लेकिन इसमें जब डीपली जाना है, हम लोग को हर एक चीज का डीप पता करना है कि इसकी डीप डेप्थ क्या है। तो इसमें हम क्लियर करते हैं इसको, फिर इसके बाद हम बताते हैं। अब इसमें देखिए कि ये जो होता है कलेक्टिव नाउन, ये तीन टाइप का होता है। अब यहां देखते हैं, ये होता है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेकेंड होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और ये जो होता है ये आपका थर्ड होता है। तो थर्ड कौन होता है? इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी ये तीन टाइप का होता है। हम लोग को जनरली बताया जाता है कि क्या करता है कि कलेक्ट जो करता है, मतलब नाउन क्या करता है कि वैसा नाउन जो अपने कलेक्शन को शो करता है, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर है। जब इसका ग्रुप बनता है तो उसमें जब भी नाउन आता है तो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। यहां तक की भी जानकारी सही है। अब यहां देखते हैं हम लोग ये जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या है, फिर इसके बाद में ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन क्या है। तो हम लोग वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मतलब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से जो निर्मित होता है, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखते हैं हम लोग जेनरिक में, जेनरिक क्या है? ये क्या होता है? ये होता है भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनी हुई होती है। कौन से? भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना वस्तु, ठीक है।
जब भिन्न भिन्न प्रकार से मिलकर जब कोई वस्तु का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। जैसे इसमें हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं, और शब्द का यूज कैसे होता है कि जैसे इसमें हम लोग एज यूज करते हैं, फर्नीचर शब्द का। तो इसमें जब हम लोग फर्नीचर शब्द का यूज करते हैं तो फर्नीचर में क्या हो जाता है, फर्नीचर में हो जाता है आपका जैसे हो गया चेयर, चेयर हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, इटीसी बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सब का जब हम ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि ये सब का निर्माण विभिन्न चीजों से होता है, जैसे चेयर तो लकड़ी से भी होता है, इसके साथ में और बहुत सारे चीज यूज किया जाता है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये सब का जब ग्रुप बनेगा मतलब विभिन्न प्रकार के चीज जब एकत्रित हो जाएंगे, जैसे इसको यहाँ बेंच कर लेते हैं, डेस्क कर लेते हैं, चेयर कर लेते हैं, कुछ भी टेबल कर लेते हैं, कुछ भी करते जाइए। तो ये सब को हम क्या कर सकते हैं, यदि सब का बहुत सारे बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर्स का क्या करते हैं ग्रुप बना देते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्नीचर बोल सकते हैं। फर्नीचर तो बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर बोलते किसको है, फर्नीचर ये सारे चीजों को बोलना है जो ग्रुप बन रहा है ना विभिन्न प्रकार से बनी हुई चीजों को, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फर्नीचर। लेकिन जब वन बाय वन करना होगा तो उसमें क्या होगा, कोई बेंच होगा, कोई डेस्क होगा, कोई चेयर होगा और कोई टेबल होगा। तो इस स्थिति में ये जो फर्नीचर बना इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है, नोट हो गया। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि जेनेरिक तो हम लोग क्लियर होगा कि भिन्न प्रकार से बनी हुई वस्तु, मतलब भिन्न वस्तुओं से जो निर्मित होता है और वह क्या होता है ग्रुप बनाता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। तो इस स्थिति में क्या होता है, भिन्न प्रकार के चीज एकत्रित होते हैं, लेकिन वन बाय वन अगर नाम करते हैं तो नामकरण अलग हो जाता है, लेकिन ग्रुप में यूज करते हैं तो उस ग्रुप का नाम हो जाएगा, जैसे यहां से एकत्रित है जिसको फर्नीचर बोलेंगे, और यही फर्नीचर को क्या कहते हैं हम लोग जेनेरिक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है, चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें होता है भिन्न प्रकार के वस्तुओं से निर्मित होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लोग देखते हैं किसको, पुलिस को देखते हैं, पुलिस, तो ये पुलिस क्या है, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन इसमें क्या है कि पुलिस में एक ही प्रकार के लोग इसमें रहते हैं। पुलिस है तो सारे लोग पुलिस ही होते हैं, ना कि उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। मतलब पुलिस बोलने से क्या होता है कि सभी लोग जो फोर्स होते हैं वो सब इसमें होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है, और इसके साथ जब हम लोग यूज करेंगे
तो इसका जो वर्ब होगा ना वह वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेगा। तो इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो पुलिस आर कमिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ये देख सकते हैं हम लोग कि पुलिस आर जो कमिंग है, ये जो हुआ यही हम लोग का ग्रुप कलेक्टिव नाउन हुआ, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के सदस्य एकत्रित है, जमा है, गैदर। क्लियर है? तो जब ये हमेशा प्लूरल होगा और ये प्लूरल होता है, मतलब ये जब नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही लेता है। क्लियर है? तो इसमें और देख लेते हैं हम लोग कि जैसे इसमें पीपल हम लोग बोल सकते हैं, पीपल, इसमें लोग आदमी एकत्रित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये भी होता है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें भी एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, क्योंकि जो पीपल है, लोग हैं, तो एक जैसे हैं, तो उसको हम लोग पीपल बोल के निकालते हैं। तो ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। पीपल आर गोइंग, कुछ भी, तो ये क्या हो गया, ये भी हम लोग के लिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन का कार्य करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया। जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसमें भिन्न प्रकार के वस्तुओं से निर्मित होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जेनरिक कलेक्टिव नाउन। लेकिन एक ही प्रकार के वस्तु से जो निर्मित होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। आगे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या चीज होता है, पहले इसको नोट करना या स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। आगे हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होता है कि ये देखिएगा, ये कि दूसरे प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों की मानसिकताएं शामिल होती है, ये भी ग्रुप बनाता है, ये भी लोगों का समूह बनाता है, दल बनाता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें अपनी भावनाएं, अपनी मानसिकता, अपना जो मंतव्य होता है वो इसमें इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या करता है कि इसमें कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि इसमें अपने विचार को प्रकट किया जाता है। इसको विचार को प्रकट किया जाता है, किया जाता है। लेकिन किसके द्वारा? इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी ग्रुप ही बनता है, ग्रुप के द्वारा ही विचार प्रकट किया जाता है। तो इसमें क्या है, एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टेड चीज क्या है कि जब ये ग्रुप होता है और ग्रुप जब विचार प्रकट करता है तो बहुत से जगहों में देखते हैं कि सभी का मंतव्य एक जैसा नहीं होता है, मतलब सभी का विचार किसी एक मुद्दे पर भी दो प्रकार से पाई जाती है। किसी का पॉजिटिव सेंस होता है उस पर, तो किसी का निगेटिव सेंस होता है। तो इसमें क्या चीज बोल रहा है कि इसमें हम लोग ऐड करके देख लेते हैं क्या होता है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट समझ जाता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक यूनियन बनता है, समूह बनता है। वेयर, पहले दो लिख देते हैं, डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ओवर द इशूज। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड में देखते हैं
सेम लिखेंगे, देखिएगा पार्लियामेंट, यहां हम लोग वॉज करते हैं। तो अब यहां सोचने वाली चीज है कि एक जगह वॉज और एक जगह वेयर, तो यहां डिवाइडेड, यहां यूनाइटेड लिख देते हैं, यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यूज। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि यहां आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यूज, कि पार्लियामेंट जो है, जो कश्मीर इश्यूज है, कश्मीर का वाद विवाद है, उस पे क्या है, बटा हुआ है, विभक्त है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्रुप बनते हैं, मतलब सॉरी, जब एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप किसी एक चीज पे, एक खास चीज पे जब फोकस करता है, तो यदि उसका भावना, उसका वक्तव्य, उसका विचार यदि अलग अलग हुआ हो, बटा हुआ हो, कुछ लोगों का विचार उस पर सही है, कुछ लोगों का विचार उस पर एक पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको हम लोग डिवाइड, मतलब बटा हुआ बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यूज, कि कश्मीर इश्यूज में जो पार्लियामेंट है, इश्यूज पे जो पार्लियामेंट में जो बात होती है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों की भावनाएं बटी हुई है। तो जब भावनाएं बटी हुई है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है, तो उस स्थिति में हम लोग जो इसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, वो हमेशा प्लूरल होगा। क्लियर है? क्या होगा कि जब अब उसकी भावनाएं बढ़ जाएगी, जब उसका एक ग्रुप का विचार किसी एक मुद्दे पे बटा हुआ होगा, तो उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। कौन सा होगा? वो हमेशा प्लूरल होगा। इस बात को खास ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यहां सेकेंड में हम लोग आते हैं कि पार्लियामेंट वॉज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यूज। तो इसमें क्या चीज बोल रहा है कि यहां देखिए, यहां डिवाइडेड का यूज किया था, यहां यूनाइटेड का यूज किया। तो मतलब क्या चीज बोल रहा है इसमें कि जब किसी एक समस्या पे, किसी एक विचार पे, किसी एक भावना पे सारे लोगों का वक्तव्य, भावना, विचार एक जैसा हो, एक ही चीज हो, तो उस स्थिति में जो वर्ब लगेगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। डिफरेंस यहां बस यही चेक करना है, क्योंकि एक चीज पे बहुत सारे लोगों का विचार यदि बटा हुआ हो, तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन जब सबकी भावनाएं किसी एक विचार पर टिकी हुई हो, तो उस स्थिति में जो वर्ब लेगा वो हमेशा सिंगुलर लेगा। क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो हम लोग आज क्या पढ़े? कॉलेक्टिव नाउन में जेनरिक कॉलेक्टिव नाउन, ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉलेक्टिव नाउन। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग कॉलेक्टिव नाउन पढ़े। कॉलेक्टिव नाउन क्या करता है? यह कलेक्ट करता है, फिर इसमें क्या करता है? जमा करता है, गैदर करता है, इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि कॉलेक्टिव नाउन जनरली यहां तक तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें तीन पार्ट में विभक्त हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। तो पहला होता है जेनरिक कॉलेक्टिव नाउन, ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिंग। जेनरिक में बता दिया गया, ग्रुप बता दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग समझ में आ गया। तो हम आशा करते हैं, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा। और यदि आपकी किसी चीज के लिए विशेष डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में बताइए, हम उसको भी आपको एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।